वाणी भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। माताएं बहनाएं ज़रूर करें यह वाले उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी अभी कल की ही शिव महापुराण की कथा में मंगलवार के दिन किए जाने वाले 11 गेहूं के दाने वाला एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है अगर कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानी आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 17 जून 2025 मंगलवार के दिन कर लेना 11 गेहूं दाने वाला उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन की बरसात रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 17 जून 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की 7वीं तिथि। और दोस्तों, महीने की पहली 7वीं तिथि है क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही और बड़ा विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की 7वीं तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों तिथियों का संयोग बहुत ही काम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी आषाढ़ महीने की 7वीं तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 11 गेहूं के दाने वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 17 जून मंगलवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने में पड़ने वाली 7वीं तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 11 गेहूं वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अपने फ़ायदे के लिए वीडियो को गरीबी को दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 17 जून मंगलवार का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 17 जून मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि 17 जून मंगलवार 7वीं तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत ही महत्व। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। तो अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखो, गुरुजी ने कहा है कि अगर मंगलवार के दिन 7वीं तिथि पड़ जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। देखो, यह
उपाय। यदि आपके जीवन में कर्ज बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में, अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं। 11 दाने लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने। चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहेंगे भैया गेहूं के दाने लेकर कहाँ से आना है? किसी भी किराने स्टोर से गेहूं के दाने आप आसानी से मिल जाएंगे, जाकर ले आना। 11 गेहूं और 11 चावल के दाने लेने के साथ में आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे के अंदर जल भरना है। जल आपके खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होना चाहिए। आप सभी सामग्रियों को लेकर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पर प्रदोष काल में देखो, जब आप यह उपाय कर रहे हो तो आप अपना फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ। अब यहाँ पर जो भी आपको उपाय बताने जा रही हूँ ना, उसमें आप बहुत ध्यान से सुनना। महादेव को अगर सबसे कोई प्रिय है तो उनकी सबसे छोटी पुत्री, जिसका नाम माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में 11 चावल के दाने हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है। जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं पर भी हम जल को नहीं चढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती वाला जो हस्त कमल आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर गोल गोल आपको समर्पित करना है इस जल को, और कहीं नहीं। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर नहीं, शिवलिंग के ऊपर नहीं, आपके यहाँ पर गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने और बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने। अपनी मनोकामना कहते हुए अब महादेव की शिवलिंग के ऊपर अगर आप मंगलवार के दिन प्रदोष काल के में समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विश होगी, महादेव पूरा ज़रूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पित करने से हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, और अगर वह दिन मंगल का दिन हो तो उससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी ज़रूर करना, ध्यान में रखिएगा। यह उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो गुरुजी ने कहा है, भगवान शिव जी की शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। यह आपको अवश्य करना चाहिए। देखो सुबह के टाइम नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले उपाय के लिए। आपको मात्र एक जोड़ा लौंग लेनी है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है और शहद आपको साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। अब देखिए इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग हैं, उन्हें आपके शहद के अंदर अच्छे से डुबोना है, यानी कि दोनों लौंगों पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो उस शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास में जो 2 फूल वाली लौंग है, शहद से युक्त शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी रोग स्थिति है वह समाप्त हो, जो भी जीवन में संकट और समस्याएं हैं वह भी समाप्त हो, जीवन से जो भी कर्ज की समस्या है वह भी समाप्त हो। प्रकार से प्रार्थना करते जाना है। 2 फूल वाली लौंग शहद युक्त आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपको जो भी समस्या होगी इस मंगलवार के दिन अवश्य समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से आपको दूसरा उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। देखिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उन्हें में से पहले जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको
ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहाँ पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधी तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको शिवलिंग की शिव जी की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बह करके आता है, इस जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी लाइन होती हैं सांप की आकृति की रूप की, मैं वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी के जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहाँ पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महाप्राण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगातार आपको जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हो, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि या ज्ञान और विवेक के लिए यह उपाय कर रहे हो तो आप उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हो तो उनकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हो, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए कर रहे हो, फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, जिस भी कामना के लिए आप यह वाला उपाय कर रहे हो उस परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन से सारे संकट कष्ट बाधाएं वह भी समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी नए उपाय अच्छे विचारों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।